की क्लास हम नाम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, इसमें ऐसा क्या खास है इस क्लास में कि इस क्लास में ना हम सबको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे कुछ बड़ा इशू नहीं है। बट इस क्लास में उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं जिनको बेबी स्टेप्स सीखने में प्रॉब्लम होती है। मतलब हम कई बार क्या होता है, आंसर्स में भी आप गाइड्स में भी देखो या सॉल्व किया हुआ देखो आप कहीं पे, तो उसमें एक स्टेप दो स्टेप ना स्किप किए हुए होते हैं। तो वो हम इस क्लास में नहीं सीखने वाले हैं, स्किप करा हुआ नहीं करेंगे, हम बेबी स्टेप्स के साथ चलेंगे ताकि जिसको भी एक माइनर से भी प्रॉब्लम हो उसके सारे कंसेप्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, सी सैट में इसका कैसा एग्जाम में आता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको ऑप्शंस दे के होगा कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन आ जाएगा कोई 4 ऑप्शन होंगे, जैसे ये इक्वेशन है ऐसी 3 इक्वेशन आपको और दे देंगे और आपसे बोला जाएगा कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑब्वियसली मेट्रिक लेवल्स का होता है, तो 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से इसको बेसिक बेबी स्टेप्स सीख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। स्टार्ट करते हैं बेबी स्टेप्स के साथ सीखना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ये पता लगाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है x+1 की पावर 2। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर यहाँ पर पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। सपोज अगर इसमें पावर 3 होती तो हम इसको 3 बार लिख देते। तो x+1 हमने इसको स्प्लिट कर दिया, एक इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया, इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, इसकी पावर 2 थी, सिर्फ यहाँ पर इसकी पावर 2 के कारण हमने इसको 2 बार लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखो अब हम इसके ऊपर आ गए, इज इक्वल टू का साइन बीच में एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब बीच में ये ब्रैकेट है और यहाँ पर 2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कोई साइन नहीं है ना प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ये आ जाएगा 2x, साइन एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर इस 2 को दोबारा से 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को x से करा 2x, माइनस 2 को 3 से करेंगे 2 3 जा 6, तो ये वाला स्टेप ऐसे होगा। अब देखिए हमने जिस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया ना, इसी तरह से हम इन दोनों इक्वेशंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखिए इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक है, एरो से समझिए, फिर मैं इसे करके दिखाती हूँ। ठीक है, पहले एक डिजिट लेंगे और इसको ब्रैकेट सारे से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले इससे फिर इससे। ठीक है, चलिए करके बताती हूँ मैं आपको। देखिए x मल्टीप्लाई बाय x, x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है, ये ब्रैकेट है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, x को हम इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1x हो जाएगा। 1 लिखो ना लिखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ x भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं बेबी स्टेप्स के साथ समझा रही हूँ, एक एक बारीकी से बारीकी चीज़ भी आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, वरना कोई ज़रूरत है नहीं इसको लिखने की। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब क्या करेंगे, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आ गया क्योंकि दोनों में प्लस है। 1 इंटू एक्स 1x, प्लस 1 इंटू 1, ऑब्वियसली 1 इंटू 1 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये भी 1x है, ये भी 1x है, 1x प्लस 1x मिलके क्या बनेगा 2x प्लस 1, एज इट इज उतर गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली मैंने समझाया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको, इस पूरे को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू को हमें हटाना है, ठीक है, इज इक्वल टू को हमने हटाना है। देखिए मैं बहुत इजी तरीके से देखिए अलग से बताती हूँ। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सपोज मैंने ये एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है। अब x हम क्या करते थे, देखा हुआ, इज इक्वल टू को हटाने के लिए इसको यहाँ ले आते थे, साइन को चेंज कर देते थे और इज इक्वल टू 0 कर देते थे। सेम स्टेप हमें यहाँ पर दोहराना है, ठीक है। इज इक्वल टू को हटाना है और इज इक्वल और 0 के इक्वल कर देना है, और यहाँ पर लाने से साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है। कैसे होगा, इज इक्वल टू हटाया, 2x है, यहाँ पे प्लस 2x है, कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस है, प्लस को कर देंगे माइनस में चेंज, -2x, और इसे यहाँ लेके आएंगे इस साइड को, तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा +6 और इज इक्वल टू 0 के कर देंगे, ठीक है। अब देखिए x और x वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, +2x -2x, ठीक है, +1 +6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बारीकी से बताया मैंने। अब प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो +2x और -2x को आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचेगा x² प्लस 1 + 6 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारा आंसर ना ये निकल के आया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है, सॉरी पॉलिनोमियल कह रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या क्या पहचान होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए। क्या इस इक्वेशन में यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है, इट मीन्स ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोबारा से बताती हूँ, x + 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 लिखा है, तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इनको भी आपस में इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो हमने सेम ऐसे किया है, x × x² प्लस x × 1 1x, इसको पहले इससे किया है फिर इससे किया है, ठीक है। अब ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, अब हमने लेना है 1 को, 1 को पहले x से करेंगे, फिर इसी 1 को पहले फिर 1 से करेंगे, ठीक है। तो x² प्लस 1, अब ये वाले 1 को 1 × x 1x, ठीक है, ये वाला 1x प्लस 1 × 1 1 इज इक्वल टू, अब हमने इक्वल टू के इधर करना है और साइन को कर देना है चेंज, ठीक है। x² प्लस 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एज इट इज, हमने यहाँ पर उतार दिया, इज इक्वल टू लिया है, प्लस था तो साइन चेंज हो गया माइनस, माइनस था यहाँ पे तो यहाँ साइन चेंज हो गया प्लस, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। प्लस हम जो भी x वाली टर्म्स थी उनको सबको एक साथ ले आए, प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो गया, x² प्लस 1 प्लस 6 बच गया, 1 और 6 को प्लस करेंगे तो 7 आता है, x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं ना, तो हम विदिन सेकेंड्स हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। बट उन सेकेंड्स को सॉल्व करने के लिए हमें प्रैक्टिस आनी चाहिए, और प्रैक्टिस होती है और सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रैक्टिस, एक सॉल्व करना आना, ठीक है। प्रैक्टिस आप खुद प्रैक्टिस कर करके खुद बढ़ाओगे अपनी स्पीड को, और जो स्टेप्स होते हैं किस तरह करना है, मैं आपको ये वाली क्लास इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कई बच्चों का मेल आता है, कई ऑफलाइन भी जो बच्चे होते हैं ना, वो ये होता है, मतलब जिनका बेसिक बिल्कुल भी नहीं होता है, जिनका बेस बिल्कुल भी नहीं बना होता है, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि हमें ना, जैसे सपोज वो किसी बुक से या गाइड से पढ़ रहे हैं, तो उनमें ना स्टेप स्किप किया हुआ होता है, ये जो मल्टीप्लाई जो मैंने आपको करके दिखाया ना, ये वाला स्टेप ना स्किप किया हुआ होता है, वो सीधा ही इसको ऐसे लिख देती हैं, ये वाला स्टेप उसमें होता ही नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आया,
तो जिसका बेस क्लियर होगा वही इस स्टेप को समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए क्लास है जिनका बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और शुरू से इनिशियल से ही सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम एक ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि डिफरेंस पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। तो ये वाली तो हमारी थी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैथ्स है ना, ये बहुत मज़ेदार होता है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और समझना पड़ता है कि सॉल्व कैसे करना है। इक्वेशन सॉल्व करने में ना बहुत मज़ा आता है, स्पेशली मुझे तो बहुत मज़ा आता है। देखिए अब सीखते हैं। पहली इक्वेशन आपने देख ली, ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। इज इक्वल टू की जगह ना अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को ना यहाँ ले आएंगे साइन चेंज करके। ठीक है, साइन को चेंज कर देंगे और इस वाली इक्वेशन को यहाँ ले आएंगे। ये पूरी इक्वेशन ना माइनस में है, सॉरी प्लस में है, तो यहाँ पर आके हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और x -2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करा है हमने अभी तक, सिर्फ इज इक्वल टू को हटाया है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल हमने कर दिया है और इस पूरी इक्वेशन को उठाकर इस तरफ के ले आए, लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं और हमने साइन चेंज कर दिया इक्वेशन का। साइन कैसे चेंज करा है, बाहर वाले साइन चेंज करा है हमने। ठीक है, अंदर वाला साइन नहीं चेंज किया, सिर्फ बाहर वाला किया है। नेक्स्ट स्टेप में x² + 3x + 1। अब हम क्या करते हैं, पहले ना इस वाली को ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम एज इट इज रखते हैं, लास्ट वाले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो मैंने उस वाली इक्वेशन में बताया था, यहाँ पर स्क्वायर है, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको मैं लिख दूंगी 2 बार और फिर इसको सॉल्व करेंगे। -x - 2 x - 2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर सेम लिख दिया हमने, x² + 3x + 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x × x² ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x × 2 क्या हो जाएगा, और साथ में साइन भी है, याद रखना साइन भी है, तो यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 2 को लेंगे, इसको इससे भी सॉल्व करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब हम इसके ऊपर आते हैं, इस 2 पर आते हैं। इस 2 को इस वाले x से -2 को x से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x। फिर इस वाले 2 को इससे भी करेंगे, -2 × -2, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर आ जाएगा +4 = 0। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टाइप की तरफ। x² एज इट इज लिख दीजिए अभी इसको। ठीक है, माइनस, अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस, अगर ये प्लस और एक माइनस होता तो हम इसे कैंसिल कर सकते थे, बट यहाँ पर माइनस माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस = प्लस, पर साइन बड़े वाले का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, साइन बड़े वाले का यानी कि माइनस का, और इसको हम कर देंगे प्लस, प्लस का 4 एज इट इज इक्वल, लगा दिया हमने ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट को हमने एज इट इज रखना है। हमने इनको आपस में सॉल्व करा है पर ब्रैकेट को खोला नहीं है अभी तक। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, x² + 3x + 1 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर माइनस एज इट इज लिख देंगे, बट हम इस ब्रैकेट जो है ना इसको हटा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट को हमें हटा देना है, हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने का क्या मतलब है, अंदर के जितने भी साइन है ना वो सब होंगे चेंज। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिया, x² माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस = 0। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर
एक्स स्क्वायर जितनी भी एक्स वाली टर्म है ना, स्क्वायर वाली टर्म है, वो एक साथ लेकर आएंगे, और जो एक्स वाली टर्म है वो एक साथ आएंगे, और जितने भी बिना उसके एक्स और वाई के साथ है ना, बिल्कुल खाली है, उन सबको हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर। तो एक चीज का ध्यान रखना है, हमें साइन के साथ यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ कर दिया। ठीक है, उसके बाद है 3x, तो हम साइन के साथ लिखेंगे प्लस 3x, और कोई यहाँ पर इक्वेशन में x वाली टर्म नजर आ रही है आपको, 4x है ना, तो प्लस का 4x साइन के साथ। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाले भी सारी टर्म्स लिख ली हमने, और जिसके पीछे x आ रहा था वो भी सब लिख ली। अब बिना उसके लिखेंगे +1, और यहाँ पर माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए जितनी भी प्लस और माइनस की एक साथ आने वाली टर्म्स है, एक जैसी दिखने वाली टर्म्स है, उन सबको कैंसिल कर देंगे आपस में। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस है, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गई। अब 3x प्लस 4x कितना हो गया, ये 7x प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, और साइन आता है बड़े वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा आंसर आया है ना, 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें ये सॉल्व करके बताना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, पिछली वाली इक्वेशन में x के साथ स्क्वायर आ रहा था, इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, पर हमने जब इसे सॉल्व करा तो यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं है कहीं पे भी, है ना, इट मीन्स ये है एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑप्शंस लिखे होते हैं और उसमें बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। ये सी सैट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको जल्दी से सॉल्व करके देखिए, अगर आपको बेबी स्टेप्स अच्छे से लर्न होंगे ना, अच्छे से पता होंगे, तो आप इसको, ये जो मैंने इतने सारे स्टेप्स में बताया ना, इसको आप 3 या 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। बट मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया है करके, ताकि आपको हर एक स्टेप को ना ये पता होना चाहिए कि अगर ये जो साइन यहाँ पर चेंज हुआ है, ये साइन यहाँ पर चेंज होने की वजह क्या है। यहाँ पर माइनस का 4x है, तो यहाँ पर ये प्लस का 4x कैसे हुआ। ठीक है, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कैसे हो गया। ठीक है, जिन बच्चों का बेस नहीं होता ना, उनको ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर माइनस का प्लस कैसे हो गया और प्लस का माइनस कैसे हुआ, क्या वो स्टेप था जिससे हमें साइन को चेंज करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि हमने ब्रैकेट को ओपन किया है। समझ गए, तो ये बेबी स्टेप्स मैंने आपको समझाए हैं। अब देखिए, दोनों ही इक्वेशन को हमने सॉल्व करके चेक किया है ना, आपके सामने मैंने आपको सिखाया कैसे सॉल्व होती है दोनों इक्वेशंस। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, इनमें से यहाँ पर 2 ऑप्शंस और होंगे। ठीक है, एग्जाम में हमेशा 4 ऑप्शंस होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 आपको समझाने के लिए 2 इक्वेशन को सॉल्व करके बताया है, और आपसे इसमें पूछा जाएगा, सपोज 2 इक्वेशंस और दे रखी है, ये 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है, ये ऑप्शन 4 है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, या फिर कौन सी नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नहीं है, तो आपको सॉल्व करके पता चलेगा। देखिए, जैसे कि जो हमने पहले इक्वेशन जो सॉल्व करी थी ना, उसका आंसर हमारा आया था एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जो ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व करी है ना, इसका आंसर आया था हमारा 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये पता लगाने के लिए देखिए, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि आपको यहाँ पर स्क्वायर जरूर होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है
ये लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पर हमें स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज नॉट। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।